हम इस वीडियो में एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड मीटियोरॉइड्स के बारे में 5 अमेजिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले ये देखते हैं कि ये होते क्या हैं। एस्टेरॉइड्स उन हेवनली बॉडीज को कहा जाता है जो कि सन के अराउंड बिल्कुल प्लैनेट्स की तरह रिवॉल्व करते हैं, इसलिए इन्हें प्लैनेटॉइड्स भी कहा जाता है। कॉमेट्स को डस्टी स्नोबॉल्स कहा जाता है जो सन के अराउंड घूमते हैं, पर ये आइस और गैस से बने होते हैं जिसके सेंटर को न्यूक्लियस और इसके क्लाउड को कोमा कहा जाता है। नाउ मीटियोरॉइड्स। बेसिकली ये स्मॉल रॉक्स को कहा जाता है जो स्पेस में होते हैं, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने पे प्रेशर के कारण आग के गोले यानी फायरबॉल बन जाते हैं, जिन्हें शूटिंग या फॉलिंग स्टार कहा जाता है, और ये फ्रिक्वेंटली दिखते हैं। नाउ कम टू द फ्लो। व्हाट इज एस्टेरॉयड बेल्ट? एस्टेरॉयड बेल्ट मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट के बीच के स्पेस को कहा गया है जहां बिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड्स होते हैं। एस्टेरॉइड्स का अस्तित्व तब से है जब से प्लैनेट्स का एग्जिस्टेंस है, क्योंकि एस्टेरॉइड्स बचे हुए वो टुकड़े होते हैं जो एट द टाइम ऑफ यूनिवर्स फॉर्मेशन प्लैनेट्स नहीं बन पाए थे, और ये आपस में कोलाइड करके डिफरेंट प्लैनेट्स पर गिरते हैं। हेलेस कॉमेट। हेलेस कॉमेट ऐसा कॉमेट होता है जिसे हम नॉर्मल आइज से देख सकते हैं। एट द रीसेंट टाइम इसे 1986 में देखा गया था। होपफुली अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आपको वेट करना होगा 2061 का, क्योंकि ये एवरी 75 ईयर्स के बाद ऑब्जर्व किया जाता है। इसके फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे अपीयर होने को ऑब्जर्व किया था एडमंड हैले ने। दैट्स व्हाई इस कॉमेट का नाम है हैलेस कॉमेट। व्हाई डू कॉमेट्स हैव टेल? जैसा कि मैंने बताया, कॉमेट्स डस्ट और आइस से बने होते हैं, इसलिए इन्हें डर्टी स्नोबॉल भी कहा जाता है। जब ये सन के क्लोज आता है तो इससे आइस इवापोरेट होने लगती है और डस्ट के साथ गैस का एक कवर बनता है, जो कि सोलर विंड के कारण टेल जैसा ऑब्जर्व होता है। When do we see shooting star? फॉलिंग स्टार हमें तब दिखाई देते हैं जब हमारा अर्थ पत्थरों के ढेर के सामने से गुजरता है। जैसे जब हम स्विफ्ट टटल कॉमेट के सामने से गुजरते हैं तो फॉलिंग स्टार की बारिश दिखती है, जिसे परसीड्स कहते हैं, और टेम्पल टटल कॉमेट के केस में इसे लियोनाइड्स कहते हैं। जब मीटियोरॉइड्स अर्थ पे अल्ट्रासोनिक स्पीड से गिरते हैं तो ये क्रेटर्स क्रिएट करते हैं, और ये क्रेटर्स खुद मीटियोरॉइड के साइज से 20 टाइम्स बड़े होते हैं, एंड एट लास्ट ये मीटियोरॉइड इवापोरेट हो जाते हैं। पर कुछ मीटियोरॉइड्स काफ़ी बड़े होते हैं, जैसे होप मीटियोरॉइड, जिसने 1920 में नमीबिया को हिट किया था, जिसका वेट 60 टन्स था। एंड जाइंट मीटियोरॉइड इतने बड़े होते हैं कि ये किसी प्लैनेट पर गिरते हैं तो वहाँ का क्लाइमेट तक बदल जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डस्ट एक्सप्लोड करते हैं, और अर्थ से डायनासोर का अस्तित्व इसी कारण से मिट गया था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना।